So let's begin. Let's begin. Yesterday we were discussing the revolution, how revolution happens. Now, other part of it, rule list offices are formed. ये हमने सॉफ्ट उसकी डिजाइन हमने ऊपर कंसिडर की है, बनाई है, तो कंसिडर करेंगे रूल सरफेसेस। ठीक है, डिस्कस हुआ है, तो इसको देख लीजिए। एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है ना। ठीक है, अब हम लोग अपने इतना कुछ हो चुका है क्लास में। ठीक है, ये आपका विस्की ग्लास देख लीजिए। ये इसका जो है 2D फिगर था। 2D फिगर ये देखिए, ये जो मैंने ये रहा, ये जहाँ पे टिक मार रहे हैं, ये रहा 2D फिगर। ठीक है, इस 2D फिगर को जो है रिवॉल्यूशन के माध्यम से रिवॉल्व स्लैश रेवोल्यूशन स्लैश रिवॉल्व सरफेस इस तरह से बनाया गया है। ये रहा आपका 3D फिगर। ठीक है, ये आपका 3D फिगर है, आपका 2D फिगर था, ये आपका, और ये अब आपका क्या हो गया बच्चों, 3D फिगर हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें रिवॉल्व कमांड का इस्तेमाल हुआ है, डिग्री ऑफ रिवॉल्यूशन का इस्तेमाल किया है, फिर कौन से एक्सिस के अबाउट इसको रिवॉल्व करना है ये पूछा गया। तो ये हमने कल जो है छोटा सा डिस्कस किया, आज हमने आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया उसका। नाउ अब हम क्या करेंगे, रूल्ड सरफेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट आर द रूल्ड सरफेसेस। ठीक है, तो रूल्ड सरफेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने टारगेट की। हमारा आज का टारगेट क्या है? ठीक है, so let's begin towards ruled surface। तो देखिए, ये आपका है रूल्ड सरफेस। रूल्ड सरफेस क्या होते हैं? रूल्ड सरफेस इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि जिसमें सेट ऑफ पॉइंट्स हों। रूल्ड सरफेस कोई भी सरफेस जिसमें एक सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, जो कहां से मिल रहे हों, जो कहां से बने हों, फ्लोइंग थ्रू, कहां से बने हों, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में क्या क्या आ सकता है? स्ट्रेट लाइन में देखिए आपकी कई सारी चीजें आ सकती हैं। जरूरी नहीं हो कि स्ट्रेट लाइन प्लेन्स कोई बना देगा, कर्व्ड सरफेस कोई बना देगा। और कर्व सरफेस किस किस का कीजिए चीजों का? सिलेंडर, कोन, या फिर इलेप्टिकल सरफेस। ठीक है, जैसे कि इसका आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल अगर ले जाए, एग्जाम्पल मैं पहले इसका
आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। रूल्ड सरफेस, ये छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे, हर जगह आप देख लो कहीं भी, उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में आप क्या है लिख सकते हो, बना सकते हो, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स को उसको क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ये छोटे छोटे पॉइंट। अगर इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप इसको किस फैशन में अगर आप जोड़ते हैं, मैं उसके बारे में जो है बात करूंगा अभी, कि किस तरह से इन छोटे छोटे पॉइंट से आप अलग अलग चीजें जो हैं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम अभी जो है बात करने जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ये कहा कि नहीं, ये हमने एक छोटे पॉइंट्स ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक, ये जो है पॉइंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स को मान लीजिए। अब इन पॉइंट्स को मैंने इस तरह से जोड़ दिया, मतलब देख रहे हैं लास्ट में एंड टू एंड, ये जो है एंड, इसको मैंने इस तरह से जोड़ा। तो ये मैं ऐसे एक ही में एग्जांपल अगर लिया तो थोड़ा सा जो है आप लोग समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसको सही से समझना है हम लोग को, क्योंकि एक आइडिया जो है यहाँ से डेवलप होगा, और यहाँ से जो आइडिया डेवलप होगा वो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। ठीक है, ठीक है। लेट्स डिस्कस, जो हम आइडिया भी लेके चल रहे हैं, इसकी मैं जो है 3-4 जगह कॉपी निकाल लेता हूँ, है ना, जिससे कि हमें ये पता चले कि हम क्या क्या बना सकते हैं इससे। ठीक है सर, इससे अगर हमने यहाँ पे, यस सर सर जी वो सीबीएसई बोर्ड वाला पेपर कैंसिल हुआ है ना, तो हाँ, स्कूल से कॉल आ रहा, तो वहाँ पे जाना है सर। ठीक ठीक, ओके ओके। ये है आपका, ऐसे अलग अलग आपके आपके अलग अलग जो है डायग्राम है ये। ठीक है, अब मैंने ये अलग अलग डायग्राम आपकी समझ के लिए यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, देखिए अगर इसको मैं एंड टू एंड ज्वाइन करूँ, लास्ट में स्ट्रेट लाइंस को, ये जो है छोटे छोटे पॉइंट से हम बना रहे हैं। ठीक है, अगर अगर मुझे ज्वाइनिंग करनी है एंड टू एंड, देखिए लास्ट के पॉइंट्स, ये लास्ट के एंड पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो देखिए हम एक प्लेन सरफेस पा रहे हैं। प्लेन सरफेस, ये हमारा प्लेन सरफेस होगा। देख रहे हैं एक एक लाइंस लाइंस ये सारी पैरेलल हैं, एंड टू एंड पॉइंट्स ऐसे जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, एक लाइन मिल जा रही है। ठीक है, फिर अगर हम जो है इसको इस तरह से जोड़ दें तो एक प्लेन सरफेस बन गया। पॉइंट्स को जोड़ा आपने तो, इन स्ट्रेट लाइंस के एंड टू एंड जोड़ के फिर इनको जोड़ा, तो फिर ये क्या बन गया, एक प्लेन सरफेस बन गया। ठीक है, अब इसी पॉइंट्स को जब आप थोड़ा सा कर्व में जोड़ना चाहें, जैसे जैसे स्कूल में क्राफ्ट की होगी आपने, तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स आप जोड़ते चलें। जैसे ये पॉइंट हुआ, 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 ये पॉइंट हुआ। ठीक है, वो अलग अलग पॉइंट्स को आप जो है जोड़ते चलेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बनी स्ट्रेट लाइन, ये बना आपका कर्व। ठीक है, ये आपका क्या बना, कर्व। फिर
ये आपका कर्व बना। अब आप सिलेंडर भी इससे चाहो तो, कोन भी इससे चाहो तो बना लोगे इन स्ट्रेट पॉइंट्स को। ये मान लो कि ये जो है थोड़ा सा 3D सरफेस है। 3D मतलब अगर आपने जो है डिफरेंट 3D पूरा 3D है। ये कहाँ से बना है? फ्रॉम लेयर्स ऑफ 2D। 2D, ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ कर्व बनाया। अब मैं चाहूं तो पहले इसको हम अभी करते हैं, रुकिए जरा। अभी हमने कहा कि हम एक इलिप्टिकल सरफेस बनाना चाहते हैं। इलिप्टिकल, इलिप्टिकल कैसा सरफेस होता है? इलिप्स, इलिप्स एक ऐसा सरफेस होगा। क्या इक्वेशन होती है इलिप्स की, कौन बताएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही होती है ना। इसको अगर आप जो है इस तरह से इस फैशन में जोड़ो तो एक ये इलिप्स का भी काम कर सकता है, इलिप्स भी बन सकता है। यही पॉइंट्स को अगर जोड़ दोगे तो ये डिफरेंटली, तो ये इलिप्स भी बना देगा, ठीक है। इलिप्स बन गया, रेडी हो गया। इसकी जो है ये मेजर एक्सिस होगी ये, और ये जो है माइनर एक्सिस होगी, ठीक। इलिप्स भी बन जाएगा। 2D लेयर्स को बनाना है तो देखो 2D लेयर्स मैंने 3D में ये डायग्राम बना दिया है। इसको जो है देखो, नीचे वाले पॉइंट को, नीचे वाली लेयर का एक पॉइंट पकड़ो, ऊपर वाली लेयर का एक पॉइंट पकड़ो, एक सर्किल बन गया यहाँ पे, एक समान डायमीटर, समान रेडियस का। फिर उसको एक किसी दूसरे इंटरमीडिएट लेयर की एक पॉइंट के साथ जोड़ दो, तो आपका बन जाएगा क्या? एक इलिप्स, वो इलिप्स कह रहा हूँ, एक कोन बन जाएगा। मतलब थोड़ा सा इसको और जो है बृहद रूप दे सकते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब ये बीच की लेयर्स के हम पॉइंट पकड़ रहे हैं, बीच की लेयर्स के हम पॉइंट्स पकड़ रहे हैं, ठीक है। और इस तरह की यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स को आप क्या कर रहे हैं? बीच में पकड़ रहे हैं, ये इस तरह की। और इधर से इसको जोड़ दो। ये इंटरमीडिएट लेयर है जो मैंने बीच की पकड़ी है, इसमें जोड़ोगे तो इस तरह से बन के आएगा। ये देखो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा बना के दिखा दिया, ठीक है। तो अब सिलेंडर भी बनाना चाहो इसी सरफेस से जोड़ जोड़ कर, सिलेंडर भी बन जाएगा। ये 3D लेयर समझना है इसको, 3D है, 3D डायग्राम इसको समझो, ठीक है। 3D, एक सेकंड रुक जाओ, तुम्हारे सामने मैं 3D पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा सिलेंडर। अब इसको सिलेंडर भी बना सकते हो कैसे? ये देखो, अलग 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 लेयर्स बीच से ऊपर की एक सर्किल यहाँ पकड़ो, एक सर्किल यहाँ पकड़ो, ठीक है। ऐसे ऐसे करके एक सर्किल पकड़ लो, ठीक। ऐसे करके सर्किल पकड़ लो और सर्किल को ऐसे करते हुए अलग अलग देख लो, अलग अलग लेयर्स जा रही हैं, ठीक है। और इस तरह से जोड़ दो, इस तरह से जोड़ दो, ठीक है। तो ये क्या तैयार हो गया? एक सिलेंडर बन के तैयार हुआ। अलग ये सर्किल था, सर्किल तो अभी बनाया नहीं आपने, इलिप्स बनाया यहाँ पे, है ना। तो ये इलिप्स का जो है, इसको सर्किल भी बना लो। सर्किल जो है थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल बनेगा, यानी इस 3D लेयर में एक 3D 2D सरफेस है ये, वर्टिकल वर्टिकल 2D सरफेस में एक सर्किल बनाओ और उसमें जो है दूसरा ये वर्टिकल 2D सर्किल बनाओ और उन दोनों को जोड़ दो, ठीक। ऐसे करके जोड़ दो, ऐसे करके
ऐसे, ठीक है। ठीक है ना, इस तरह से इसको जोड़ दो, तो ये क्या बन के सामने आपके आ गया है, ये क्या, सिलेंडर। ठीक है, ये आपका सिलेंडर आ गया, ये आपका कोन आ गया, है ना, ये आपका स्मॉल कोन था, तो आपको समझ ही नहीं आता जल्दी। ठीक है, अब आपको मैं जो है डिफरेंट प्लेन्स बना के दिखा देता हूँ अलग अलग रंग से। ठीक है, जिससे कि आप कहेंगे भैया आप थोड़ा सा आपको समझ आए कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा इसे समझने में दिक्कत हो सकती है, पर आप समझने की कोशिश करिएगा। ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर देख रहे हैं, प्लेन की जो है क्या है, टॉप मोस्ट लेयर है। अरे समझ लीजिए एक मैं क्यूब जो है इस समय कलर कर रहा हूँ, क्यूब। ठीक, ये है आपकी टॉप मोस्ट लेयर। टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है, ये सरफेस है पूरा थ्री डी, पूरा थ्री डी डायग्राम है। तो ये हो गई आपकी टॉप मोस्ट लेयर, और ये जो है आपकी एक बॉटम मोस्ट लेयर है। देखिए ये बॉटम की लेयर है, ऐसे करके यहाँ पे भी पॉइंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये बॉटम की लेयर्स हैं, बॉटम बॉटम, ये है आपकी बॉटम मोस्ट बॉटम मोस्ट लेयर। ठीक है, बॉटम मोस्ट लेयर, टॉप मोस्ट लेयर, और इन लेयर के बीच में, ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बीच में आपको जो है अलग अलग पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिनको अब हम समझने जा रहे हैं। देखिए जैसे ये लेयर, एक लेयर ये भी होगी ना बीच में अलग अलग पॉइंट से बड़ी हुई, ठीक है ना, शीट्स आप समझ लो, शीट्स अलग अलग, मतलब कागज के, ये जो है मान लो एक तुम्हारे पास A4 साइज का कागज है, उनको एक के ऊपर एक रखा है, उस तरह से ये बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, आपके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हो गए। ठीक है, तो इसको एक का नाम देता हूँ L1, एक का नाम देता हूँ L2, और ऐसे करते सो ऑन LN। यहाँ पे बीच में ऐसे करके डिफरेंट नंबर ऑफ कागज, जो आप समझ सकते हो, आपकी समझ जहां तक जाएगी वहां तक समझ लो, अलग अलग लेयर क्या है, कागजों की बने हुए हैं। ठीक है, क्यों, तो ये आपको समझ में आया। तो इसको मैं मोटे तौर पे आपको समझ में, ये जो मैंने बना के दिखाया ये खाली एक इलस्ट्रेशन था, और इस इलस्ट्रेशन को मैं अगर लैंग्वेज में लिखूं, लैंग्वेज में लिख दूं आपके लिए, है ना, तो उस लैंग्वेज को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, कि जो है ये हुआ क्या, हुआ ये है, ये कि ये क्या है, ये लैंग्वेज में करने की कोशिश किया क्या, कोन को बनाने के लिए, टू मेक, क्या क्या, कोन, स्ट्रेट लाइन, अगर आपको एक कोन को बनाना है, ठीक है, मान लीजिए आपको एक कोन को बनाना है, मतलब जो हमने ऊपर ये कोन बनाया है, इसको आप लेके चलिएगा, ध्यान में रखिएगा कि हमने कोन कैसे बनाया है। जैसे ये है, टू मेक अ कोन, टू मेक अ कोन
एक स्ट्रेट लाइन, वन स्ट्रेट लाइन is one straight line is rotated along circumference of a circle, ठीक है। while मतलब एक स्ट्रेट लाइन को घुमाया, जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे ये हमने ऊपर ये जो बनाया है, ये जो कोन हमने बनाया ऊपर, ये कोन जो हमने बना रखा है, इस कोन को हमने किस तरह से बनाया है, इस कोन को एंड को फिक्स रखा, दिस एंड इज फिक्स्ड, वन एंड फिक्स्ड, और उसके बाद उस लाइन को हमने क्या किया है, पकड़ के घुमा दिया है, इस तरह से घुमा दिया है इस सरकमफ्रेंस के राउंड। तो हमें क्या हो गई, डिफरेंट डिफरेंट, हमने ये लाइन जो है पकड़ के ये थीटा इसका घुमा दिया है, ठीक है, थीटा तक पूरा घुमा दिया है गोल में। ये इसे आप कहते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल कहते हैं इसे, ठीक। 11 12 तो आप समझ पता है सॉलिड जो है ये थीटा सॉलिड एंगल, इस सॉलिड एंगल में आप क्या करोगे, घुमा दो इसको, ठीक है। तो आपको जो है एक स्ट्रेट लाइन को, वन स्ट्रेट लाइन इज रोटेटेड अलोंग अ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ये सर्किल का सर्कमफ्रेंस है, देखिए इसके अलोंग इस स्ट्रेट लाइन को, ये जो स्ट्रेट लाइन मैं दिखा रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ, इस स्ट्रेट लाइन को आपने क्या किया है, रोटेट किया है, दिस स्ट्रेट लाइन इज रोटेटेड, इसको आप जो है घुमा दें, इसको अगर घुमा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एक कोण मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको क्या कहते हैं कि हाइपरबोलॉइड बनाना हो, तो हाइपरबोलॉइड शायद आपको पता ही ना हो, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड, पैराबोलॉइड है ना, तो छोड़िए वो, फिर सिमिलरली फॉर हाइपरबोलॉइड जो है अगर आप करेंगे तो, पर मैं ये आपको इसी एग्जांपल से बताना चाहता हूं कि देखिए ये है एक रूल्ड सरफेस, ठीक है, ये आपका है क्या, एक रूल्ड सरफेस, वो सारा क्या था, रूल्ड सरफेस, ठीक है। रूल्ड सरफेस का अगर मैं फिजिकल प्रेजेंटेशन करूं तो ये इस तरह से, इस प्रकार से होगा, मतलब ऊपर जो बना था वो सारा रूल्ड सरफेस ही होगा, पर एक मान लीजिए कर्व है ऐसे करके, और उस कर्व को जोड़ने के लिए आपके पास मतलब एक कागज ले लो, कागज को इस तरह से लहरा दो कागज को, A4 साइज पेपर को, तो उसमें बीच बीच में देखेंगे इस तरह की लाइनें, आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे उस कागज के पन्ने को, ठीक है। तो ये अगर रूल्ड सरफेस का कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आए तो जो है आप ये बना दीजिएगा, ठीक, ये रूल्ड सरफेस हो गया, ओके। सो वी आर डन विथ रिवॉल्व्ड सरफेसेस, रूल्ड सरफेसेस और 3D सरफेसेस, ठीक है। हम लोग इतना अब कर चुके हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग अब पढ़ेंगे सरफेस मॉडलिंग कमांड्स, सरफेस मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग कमांड, ठीक है। थोड़ा सा सरफेस मॉडलिंग कमांड पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। सरफेस मॉडलिंग कमांड समझने के लिए पहले हमको उसके कुछ बेसिक्स समझने पड़ेंगे, ठीक है। ये रहा सरफेस मॉडलिंग कमांड्स, क्या हो गया, मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग कमांड, ठीक है, ये है आपका सरफेस मॉडलिंग कमांड, ठीक। इसमें आता है पहला
3D फेस। मान लो ये एक है 3D फेस। सबसे पहले तो हम 3D फेस के बारे में समझते हैं। मतलब ये कमांड है कि 3D फेस बनाना है, एक 3D फेस बनाना है। तो एक 3D फेस को बनाने के लिए पहली बात तो ये कमांड इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है, पहले तो ये सोचें। ये कमांड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्यों क्यों क्योंकि हमें डिफरेंट फेस एक ऑब्जेक्ट के मॉडल करने होते हैं इस कमांड से। ठीक है, यूज्ड टू मॉडल डिफरेंट फेसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट फेसेस को काम करने के लिए बनाते हैं। और इसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं हर वर्टेक्स के, ऑफ ईच वर्टेक्स, ये क्या होते हैं? ये होते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। आप उसके मांगेगा कमांड, ये कमांड डालोगे 3D फेस डालोगे तो आपसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच वर्टेक्स जो है आर आस्क्ड। और ये कौन पूछेगा? ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट पूछता है, सिस्टम पूछता है। ठीक है, क्यों पूछता है? टू मॉडल अ फेस एंड ईच फेस इज डिफाइंड वन बाय वन अनदर। ठीक है, मॉडल ईच फेस डिस्टिंक्टली। ठीक है, हर एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स तो देने ही पड़ेंगे। अगर एक्स वाई देते तो आपकी ड्राइंग क्या बनती? 2D। और ये एक्स वाई जेड दोगे तो ये क्या बनेगी? 3D बनेगी, है ना? तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले कमांड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है pface कमांड। दैट इज pface। ये हमारा pface कमांड जनरली इस्तेमाल किया जाता है एक पॉलीगन बनाने के। पॉलीगन कोई भी प्रोड्यूसेस अ जनरल पॉलीगन। ठीक है, ऐसे 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 जो मन चाहे वैसा पॉलीगन बन जाएगा। ठीक है, और इसमें टोपोलॉजी जो है ये इसे टोपोलॉजी कह लो ऑफ आर्बिट्रेरी टोपोलॉजी। पी फेस से इट इज पॉसिबल टू अवॉइड डिफाइनिंग a single vertex several times. A single vertex several times। ठीक है, जो कि ये सिंगल वर्टेक्स सेवरल टाइम्स जो होता है इसको क्या है, एज इन ये जो ऊपर वाली कमांड में ना, एज इन 3D फेस आप इसमें डालोगे, एक्स डलवाएगा, वाई डलवाएगा, जेड डलवाएगा, इसका एंटर कराएगा। फिर आपने मान लीजिए डाल दी 5,10,2, तो फिर ये आपसे अगले स्टेप में फिर पूछेगा x2 बताओ, y2 बताओ, z2 बताओ, फिर आपसे डलवाएगा। तब जाके जो है आपसे जो है इस तरह का एक अलग अलग सा 3D सॉलिड जो है आपसे बनवाएगा। ठीक है, जैसे इससे ये अलग अलग कमांड से जो है अलग अलग चीजें के सामने बन के आती हैं। ठीक है, सो इस चीज को आप समझें। तो आज के लिए मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही दो ही रहे। ठीक है, अंडरस्टैंड करिए।
सो हम लोग ने 3D फेस और पी फेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा और उसके डिफरेंस को हमने समझा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको आपने देख लिया, तो अब हम थोड़ा सा आगे रूट, व्हाट इज अ रूट सर्फ कमांड, ये भी एक सरफेस मॉडलिंग कमांड है ना, जो कि रूल सर्फ कमांड, ये कमांड क्या करेगा, ये करेगा दिस कमांड क्रिएट्स अ पॉलीगन, creates a polygon representing ruled surface, ruled surface बनाएगा between two curves, समझ रहे हैं? एक रूल्ड सरफेस बनाएगा दो अलग अलग कर्व्स के बीच में, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर वाले है ना, ये जो ऊपर डायग्राम बना था, ये जो काम कर रहा था, इसी डायग्राम को मैं फिर से आपके सामने जो है कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि बताना चाहता हूँ कि वही चीज चल रही है अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पर वही है कि कमांड्स में हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यही डायग्राम है वो, ठीक है ना, इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं। ये हम लोग इसको कॉपी कर रहे हैं और इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। क्यों बताना चाहता हूँ कि मैं वही चीज चल रही है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट में, है ना, वही चीज चल रही है और इससे कोई चीज डिफर नहीं है। इसमें आप देखिए जो दो कर्व्स हैं, ये देखिए दो कर्व्स हैं, ये कर्व है, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, कर्व 1, और दूसरा कर्व ये कर्व कर्व 2, ठीक है। ये दो डिफरेंट हमारे पास कर्व्स हैं, इन ये कर्व 1 और कर्व 2, इन कर्व 1 और कर्व 2 के बीच में ये कुछ भी, जो कुछ भी है, ये सब दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये सारे के सारे जो हैं क्या है, ये है रूल्ड सरफेस, दो डिफरेंट कर्व के बीच में ये प्रेजेंट हैं, ठीक है, रूल्ड सरफेस। ओके, रूल्ड सरफेस is a polygon created between the surfaces of two different curves, ठीक है। तो हो सकता है ये 3D में डायग्राम हो ऊपर नीचे और अलग अलग कर्व हमारे पास बन रहा हो। ओके, सो दिस इज रूल्ड सरफेस। ओके, नाउ अब हम अगले कमांड की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है टैब सर्व, रेफ सर्व और एज सर्व, ठीक है, जिसका नाम है टैब सर्व, रेफ सर्व और एज सर्व। इसका मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूं बस आपको। टैब सर्व, ठीक, टैब सर्व, टैब सर्व इज अ, आप लोग पिछले वाले में हमने जो बनाया है रूल सर्व में हम पॉलीगन बना रहे थे, ठीक है, पर टैब सर्व विल व्हाट इज अ पॉलीगन मैश रिप्रेजेंटिंग general tabulated
मैश। ठीक है, क्या है टैब सर? पॉलीगन मैश है, जो जिसको बता रही है, किसके बारे में बता रही है? एक टैबुलेटेड मैश के बारे में बता रही है, टैबुलेटेड मैश, है ना। और इसे हम लोग किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं? डिफाइंड बाय अ पाथ कर्व एंड डायरेक्शन वेक्टर। एक पाथ कर्व और डायरेक्शन वेक्टर ये जो है डिफाइन किया गया है। ठीक है, और डायरेक्शन वेक्टर को आप लोग जानते हैं कि हम जेनेट्रिक्स भी कहते हैं, अगर आपने जेनरेट्रिक्स भी कहते हैं, अगर आपने जो है अपनी मैथ्स अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको जेनेट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बारे में अच्छे से पता होगा। जेनेट्रिक्स होती है वो जिसके अराउंड एक कर्व जनरेट होता है, और डायरेक्ट्रिक्स वो लाइन जो आपको कर्व को क्या है, दिशा देती है। ठीक है, तो ये आपने मैथ्स में का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो आपको आया है। और अगर आपने एक कमांड दिया तो एक टैबुलेटेड सरफेस सिमिलरली थोड़ा सा और बेंट आपके सामने बनेगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। ये थोड़ा वही चीज थोड़ी सी टैबुलेटेड फॉर्म में, ऊपर का कर्व। ये देखिए कर्व बिल्कुल टैबुलेटेड है, मतलब बहुत टैबुलेटेड फॉर्म में है ये कर्व। ठीक है, आप इसको ऐसे इसे पकड़ के चलिए। ठीक है, ये बाहर का इसका क्या है? ये बाहर की इसकी क्या है? लाइनिंग है। आप इस से समझ लीजिए थोड़ा सा। तो अगर हम इसको लाइन बाय लाइन अगर जोड़ने की कोशिश करें तो ये लाइन कुछ इस तरह से आपस में ऊपर एक के ऊपर एक नीचे चली जाएंगी। ठीक है, ठीक है, एक के ऊपर एक चली जा रही है लाइनें। तो ये आपका जो है एक टैब सर्फ का एग्जांपल है, टैबुलेटेड। टैब सर्फ जब भी आए तो आप समझ लीजिए टैब सर्फ इज टैबुलेटेड पॉलीगन मैश। टैब सर्फ इज टैबुलेटेड पॉलीगन मैश। This is it. अब ये रहा पॉलीगन मैश। ठीक है, टैबुलेटेड मैश, पाथ कर्व और डायरेक्शन वेक्टर। इसका पाथ कर्व देख लीजिए, ये रहा, यहां से लेके ये रहा पाथ कर्व, और डायरेक्शन कर्व ये रहा, डायरेक्ट्रिक्स जेनरेट्रिक्स। ठीक है, now we are moving on to another command, that is revolution surface, revolve surface. Rev surf, what is rev surf? Rev surf is a surface of revolution, that is जो surface of revolution created by path कर्व और प्रोफाइल, पाथ कर्व और प्रोफाइल अबाउट एन एक्सिस। ये रिवॉल्व सरफेसेस जैसा आप समझ लीजिए। रिवॉल्व सरफेस में आपने जिस तरह से मैंने आपको एक लाइन से एक सिलेंडर बना के दिखाया, ठीक है, ये उसी तरह का सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। यहाँ पे सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जो है थीटा जो है 360 डिग्री का हो गया, है ना। पाथ कर्व, ये और ये था क्या? एक पाथ कर्व। ठीक है, पाथ कर्व। तो आपसे अगर सिलेंडर की कोई प्रोफाइल पूछे, प्रोफाइल ऑफ सिलेंडर, तो ये क्या होगी? हमेशा एक लाइन होगी, और किसी भी एक एक्सिस हो गई, ये भी एक एक्सिस हो गई, एक्सिस के अबाउट
रेफसर कमांड से ही बनेगा, ठीक है, रेफसर कमांड से, ठीक। तो इसमें रोटेशन क्या है, रोटेशन, अब इसमें एक बात बता दूं कि रोटेशन मैक्स 360 डिग्री हो सकता है या फिर मल्टीपल्स ऑफ 360 डिग्री होगा, है ना। तो वो भी वही 360 डिग्री होगा, तो मैक्सिमम जो रोटेशन होगा वो 360 डिग्री होगा। तो इस केस में जो है कह सकते हैं हम कि जो रोटेशन है, रोटेशन कैन बी 360 डिग्री और पार्ट ऑफ इट। इसका मतलब कि थीटा जो है एन ऑफ मल्टीपल होगा 360 डिग्री का, ये और एक्स होगा। मतलब अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे किसी ने बोल दिया थीटा इज इक्वल टू 1512 डिग्री, तो आप इसको जो है पहले कोशिश करेंगे कि आप इसको मल्टीपल में उसके ले जाएं। 1512 को आप जो है मल्टीपल्स में कन्वर्ट करें 360 डिग्री के, कन्वर्ट इन मल्टीपल्स ऑफ 360 डिग्री, मल्टीपल्स ऑफ कन्वर्टिंग मल्टीपल्स ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करें और उसके बाद जो बच जाए प्लस एक्स, वही आपका जो है असली डिग्री ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएगा रिवॉल्व सरफेस का, ठीक है। अब मान लीजिए आपने अब करा अगला एज सर्फ, ये एज सर्फ है। 1512 को अगर हम डिफाइन करें तो 360 डिग्री 360 इंटू 4 अगर आप कर लें, 1440 है ना, 1200, ये 1440 डिग्री होगा। 1512 जो होगा वो होगा, 1512 को आप जो है लिख सकते हैं 4 टाइम्स 360 डिग्री प्लस एक्स, यानी 1512 माइनस 240, 2 11 7 प्लस 72 डिग्री। अगर आपसे बोले कि थीटा इज इक्वल टू 1512 है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 1512 है, तो आपका जो ये जो एक्स है ना, एक्स, ये जो एक्स आया है, ये ही आपका नेट थीटा डैश जो होगा वो 72 ही डिग्री आपको रिवॉल्व करना है, यानी पार्ट ऑफ 360 डिग्री, ये पार्ट ऑफ 360 डिग्री ही है, ठीक है, छोटा सा पार्ट है 360 डिग्री का, है ना। तो इतना ही रेवोल्यूशन करेंगे, है ना। तो लाइन को आपको घुमाएंगे तो एक कर्व का, जैसे एक लाइन का बोल दिया जाए, जैसे एक लाइन का बोल दिया जाए, तो आप लाइन को घुमाएंगे तो लाइन का एक पार्ट ही कंस्ट्रक्ट हो पाएगा इससे, ठीक है, लाइन का एक पार्ट ही कंस्ट्रक्ट हो पाएगा ऐसे, एक सरफेस ऐसे रूल्ड सरफेस सा बन जाएगा, ठीक है, रिवॉल्व्ड सरफेस, ठीक है, इसका पार्ट, ओके। सो हमारा ये जो रिवॉल्व्ड सरफेस है उसका मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, ठीक है। अब हम लोग जो है अगले और लास्ट कमांड, हमारा जो एज सरफेस है उसकी तरफ पढ़ेंगे, यानी 6th कमांड इज एज सर्फ। व्हाट इज एन एज सर्फ? एज सर्फ क्या करेगा? एज सरफेस क्या बनाएगा? इट विल कंस्ट्रक्ट a cone surface patch। ये एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है, आपको इसी तरह से याद करना पड़ेगा। ये कोन सरफेस बनाएगा, कोन सरफेस पैच यूजिंग 4 edge joining curved edges। इसका एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल, ये कोन सरफेस पैच बनाएगा चार अलग अलग कर्व एजेस को जोड़ने के बाद, ठीक है। मान लीजिए एक कर्व का ये एक एज था, ये एक कर्व था, ठीक है। दूसरा कोन सरफेस पैच, दूसरा मान लीजिए आपका कर्व है वो कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार, ठीक। अगला आपका मान लीजिए एक अलग अलग कर्व है, ठीक है।
ये C1 कर्व है, ये C1 कर्व है, ठीक, ये C1 कर्व है, ठीक है, और इसका जो है अलग सा ये C3 कर्व है, और ये जो है आपका एक चौथा कर्व है, C4 कर्व है, ठीक है। तो देख लीजिए आपने चार डिफरेंट डिफरेंट एडजॉइनिंग कर्व के एजेस को क्या किया है, ज्वाइन किया है, ठीक, और उनको ज्वाइन करने से आपको क्या मिल गया है, एक नया आपको सरफेस मिल गया है, कून सरफेस, इसे हम लोग कहते हैं क्या, कून सरफेस, ठीक है, कून सरफेस मिल गया, कून सरफेस, ये बन गया आपका एक कून सरफेस, ठीक है। ये कून सरफेस आपको चार अलग अलग एज को जोड़ने के बाद ही तो मिला, जैसे कि ये एक बड़ा सा एज हो गया, ये एक बड़ा सा एज हो गया, ठीक है, ये एक बड़ा सा एज हो गया, ये एक बड़ा सा एज हो गया, दिस इज व्हाट यू कॉल एज कून्स सरफेस। इसको जो है मैश का भी फॉर्म में दे दें आपको, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगी। ये देखिए कून मैश, कून सरफेस की मैश हो गई, ठीक है। तो ये इससे आपको बन जाएगा क्या, एक एज सरफेस, एक एज क्रिएट हो गया, ये एक 3D सॉलिड का एक अलग एज हो गया कून सरफेस, है ना, पूरी एक एज कन्वर्ट क्रिएट हो गई एज सरफेस से, ठीक है। तो एज सरफेस, एज सरफेस, ओके, सो दिस विल क्रिएट अ एज सरफेस, एज सरफेस बनाया। अब ऊपर जो हम लोग ने बनाया था उसको भी हम लोग नेमिंग कर दें, ये जो हमने बनाया था ये हमने बना दिया था टेबुलेटेड सरफेस, टेबुलेटेड सरफेस, अलग अलग नाम दे देते हैं। ये हमने बना चुके हैं हम ये से रूल्ड सरफेस, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस को हम बना चुके हैं, और हमने सारी जो कमांड्स लगनी थी वो हम लगा चुके हैं, और हमने आज समझ लिया है कि रिवॉल्व सरफेस क्या होता है, हमने समझ लिया है कि रूल्ड सरफेस क्या होता है, और उसकी डिफरेंट सरफेस मॉडलिंग कमांड्स क्या होती हैं। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को आज समझ लिया है, और अब हम आगे जो भी काम करेंगे, आगे जो हम सरफेस मॉडलिंग में बढ़ेंगे, वो हम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बारे में। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हमारे बेस है ये आगे की सॉलिड मॉडलिंग करने के लिए, सॉलिड सरफेस मॉडलिंग। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, और आगे हम लोग इससे भी थोड़े नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें डिजाइन सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं, ऑटोकैड, कैडिया, सॉलिड वर्क्स, प्रियो, फ्यूजन 360 डिग्री, है ना। इन इन सॉफ्टवेयर्स पे जो है आपकी सारी सरफेस 3D मॉडलिंग होती है, सरफेस सॉलिड मॉडलिंग होती है। उन सब के हम लोग स्टैंडर्ड कौन मैन्युफैक्चरर हैं, और इसमें क्या फीचर्स हैं, थोड़े बहुत फीचर्स, वैसे तो लेक्चर्स में ऑनलाइन दिखाना ये मुश्किल है, पर हम उसके थोड़े फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर हम डिस्कशन करेंगे कि आगे चल के हम सॉलिड मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट आई थिंक वी कैन स्किप दैट पार्ट कि भैया व्हाट आर द डिफरेंट सॉलिड वर्क, सॉलिड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स, ओके, वी कैन स्टडी अबाउट इट लेटर इवन, बट ओके, छोटा सा इंट्रोडक्शन वुड बी सफिशिएंट टुमारो। सो आई होप आपका लेक्चर आज का आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो इट्स ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी यार।